आप याद करिए बचपन में जब हम थे तो सोना चांदी तभी भी महंगा था। हमारे मतलब पिताजी या उनके पिताजी के ज़माने में वो लोग भी कहते थे कि सोना चांदी महंगा है, लेकिन हर साल वो रेट बढ़ता ही जा रहा है। सोना चांदी कभी भी महंगा नहीं है। आप जब से निवेश करने शुरू कर दें तभी से सही है, क्योंकि आगे और महंगा होता जाएगा। अच्छा, एक है जिनका नाम है नयन कुमार। जी। वो कह रहे हैं चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका भी इंडिया को प्यार करता है, रियल फ्रेंड रशिया। मतलब शायद ये लिखना चाहते हैं कि सब कुछ मिला जुलाकर यही बड़ा असर है। जी। पर ऐसा है वाकई, या फिर ये हमारी वो ताकत रही, हमारी वो रणनीति रही, वो साइलेंट स्ट्रैटेजी रही जिसके चलते आज 18% अचानक से नहीं हुआ। ये अचानक से एकदम नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक, राजनीतिक, डिप्लोमेटिक जिसको हम कहते हैं, वो एक विन है। और ये एक पावर प्ले कहिए, ये मैं इसको टैरिफ डील नहीं मानता, मैं इसको ट्रेड डील नहीं मानता। ये एक तरीके से समझ लीजिए वर्ल्ड ऑर्डर डील है जी। जो एक हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री मान करके एक नकारा जाता था बहुत लंबे समय तक के लिए, वो स्थिति अब बदल चुकी है। अब विश्व का सबसे ताकतवर देश ये समझ चुका है कि अगर इन भारत से बिना डील किए हुए हमारा काम नहीं चल सकता। उन्होंने ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे टैरिफ के नाम पे, वो तो इसलिए किए थे कि हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर दें। लेकिन उन्होंने देखा अगर इनके संबंध चाइना से अच्छे हो गए, इनके संबंध इन्होंने तो यू के साथ एक ट्रेड डील कर, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जाता था, वो कर ली। और इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है रुकने के बजाय तो बढ़ती जा रही है। तो वहां पर वो कहीं ना कहीं एक बात के लिए मजबूर हो गए कि भाई अब इनसे संबंध बना लो, वरना हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अच्छा अनिल जी, देखिए हमने ये सवाल जो पूछा है, हमारा जो पोल है कि क्या इस वक्त सोना चांदी खरीदना चाहिए, तो 65% कह रहे हैं कि नहीं, 35% कह रहे हैं कि हाँ। तो इसमें से किसे सही और किसे अभी समझा जाए कि कुछ ऐसी स्थिति है जो समझ नहीं आ रही? देखिए पोल के साथ समस्या ये होती है कि साधारण जनता को हर बात की समझ थोड़ा देर से आती है। जब चांदी 4 लाख पे थी तब हर कोई जोश में था खरीदने के लिए। जब सोना 1,80,000 के पास था तो हर कोई जोश में ETF खरीद रहा था। आपको ये समझना होगा कि सोना और चांदी की दौड़ जो है वो 2 दिन की दौड़ नहीं है। अभी सोना या चांदी गिरे तो लोगों ने कहा अब सब खत्म, बबल था। ऐसा कुछ नहीं कि बबल था। वो जो एक डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी हुई। और जैसा कल के पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि कहीं देखिए कल का जो पॉडकास्ट है उसमें मैंने ये कहा था ना कि ये जो गिरा हुआ है चांदी और सोने की जो प्रॉफिट बुकिंग है, इसका मतलब कि उनको पता था कि ट्रेड डील भी होने वाली है, बजट में भी कुछ ऐसी संभावनाएं होने वाली, तो उनको वो पहले की प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग हो गई, अब फिर से नया निवेश शुरू होगा, फिर से नई खरीदारी शुरू होगी। आपको आने वाले समय में मैं फिर बता दूं, सोने और चांदी फिर आपको ऊपरी स्तरों पर दिखाई देंगे। अच्छा, सुबह जब हम खबर पढ़ रहे थे, जब हमें लगा कि हम जो हर बार अपने दर्शकों तक सोने और चांदी की खबर पहुंचाते हैं, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया था कि सोने और चांदी की में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अचानक से एक खबर आती है, मैं ये खुद ब्रेकिंग पढ़ती हूँ और शुरुआत इसी से होती है कि अरे ये तो, और दिमाग में यही आता है कि अब तो जब तक निकलते हैं तो 4% गोल्ड बढ़ जाता है, 8% जो है वो सिल्वर बढ़ जाता है, और अब आप बता रहे हैं कि इससे भी ज्यादा बढ़त हो गई है। तो आपको लगता है कि अब उन सेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है जिसका रास्ता बड़ा मुश्किल लग रहा था? एकदम। देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित जो सेक्टर्स थे वो टेक्सटाइल का सेक्टर था US टैरिफ से। उसके अलावा जो हमारे जो फिशरीज के सेक्टर्स थे, सी फूड वाले, वो थे। उसके अलावा डायमंड और ज्वेलरीज के जो प्रोसेसिंग थी वो वहाँ पे था। फार्मा पे बहुत बड़ा असर था इसका, IT पे भी इसका असर था, ऑटो कंपोनेंट्स में भी कुछ असर थे। तो जितने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे, जिनका सीधा कारोबार अमेरिका से जुड़ा हुआ था, वो सब मंदी की मार झेल रहे थे, उनको एक तकलीफ हो रही थी। लेदर एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब वहाँ पर समझ लीजिए खुशी का माहौल है। अभी मैं लाइव आपके चैनल पे ही था उसमें, तो वहाँ से सीधी नज़र आ रही थी कि जो बाजार के जो कारोबारी हैं उनमें खुशियों की लहर दौड़ गई है। जो टेक्सटाइल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब तो हम वियतनाम से और बांग्लादेश से कम्पीट करके अपनी क्वालिटी के बल पे हम उससे आगे भी निकल जाएंगे। तो उनको एक बहुत बड़ी रिलीफ मिल गई। साथ में बजट में अगर आप ध्यान दें तो ये क्रोनोलॉजी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि बजट में टेक्सटाइल को और MSME को बहुत बड़ी रिलीफ दी गई, और आज ये डिस्क्लोजर कर दिया गया कि आज डील हो गई। यानी कि सरकार को पहले से पता था कि डील, वही जिसका जिक्र आप कह रहे हैं कि अचानक से नहीं हुआ, कि अचानक ये अनाउंसमेंट बस अभी हुआ। एग्जैक्टली, अनाउंसमेंट बस अभी हुआ है। भूमिका पहले बन चुकी थी, बातें पहले तय हो चुकी थी। अभी भी हमारे जयशंकर जी वहां पर हैं। जो फाइन प्रिंट की बात हो रही है कि
बातें बहुत कुछ हैं, बस डिस्क्लोजर समय समय पे आना बाकी है और सरकार वो बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से हमें क्योंकि डिस्क्लोज आपने कहा, करेगी। क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त वहीं पर अमेरिका है, की ही अमेरिका जमीन में। पर है और एकदम। उस वक्त इस पूरी डील का यहाँ पर सामने जी। आना इतना बड़ा जो है वो राहत भरा जो पैगाम कहा जा सकता है सोशल प्लेटफॉर्म से यहाँ पर सामने आना। अगर आपके मन में भी किसी तरह का कोई सवाल है कि सोने चांदी को लेकर आप अभी खरीदारी करें या फिर ना करें, या फिर आपको ये लगता है कि शेयर मार्केट में अभी आपको कहाँ किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए या कहाँ पर एक बम्पर उछाल आने वाला है शेयर मार्केट, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां आपको लगता है कि सोना चांदी नहीं तो यहाँ पर आप जाइए? एकदम यहाँ पर खरीदे। जिन सेक्टर्स की हमने बात की, आप देखिए अब टेक्सटाइल और सी फूड में तो ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ सुबह से 20% के सर्किट लगे हुए हैं। जो अच्छी कंपनियां थी सब में जो है अपर सर्किट लगे हुए हैं, वहाँ पे खरीदारी के मौके नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी भी ऑटो में या और भी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स हैं, और ये केवल एक्सपोर्ट रिलेटेड नहीं सबीना जी, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स, ये एक दो दिन की दौड़ नहीं होगी, ये पूरे हमारी देश की जो है आर्थिक गति और उसकी दिशा को चेंज करेगा। जो एक शब्द आज यूज हुआ ना कि वर्ल्ड ऑर्डर, आज पीएम ने अपने भाषण में कहा कि हम एक वर्ल्ड ऑर्डर हमारे फेवर में है, इस बात का अर्थ बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम एक सुपर पावर के तौर पे उभर रहे हैं, तो हर वो सेक्टर जो हमारे देश की इकोनॉमिक गतिविधि को स्ट्रॉन्ग करने में मजबूत भूमिका देता है, वहाँ पर आपको मौके मिलेंगे। इमीडिएट अगर आपको मौके चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से तो फार्मा में देखिए, आईटी में देखिए, ऑटो में देख लिए, ठीक है, और एक्सपोर्टिंग यूनिट्स बाकी और भी जो हैं वहाँ भी आप देखिए। हालांकि एक्सपोर्टिंग में तो तुरंत सर्किट लगे हुए हैं, बाकियों में आपको मौके मिल जाएंगे। मेटल्स में आपको आगे समय में दौड़ दिखाई देगी, कहा है कि तुरंत इसी प्रभाव से लागू भी किया जाए। अच्छा, आपको लगता है कि पिछले एक हफ्ते में भारत की वो ताकत सामने आ गई इन डील्स के जरिए जिसने बता दिया कि हमने धुरंधर बजट भी पेश किया, उससे पहले ईयू की डील भी हुई और अब इस डील का सामने आना 18% तक पहुंचना। जी, ये देखिए, ये सब कुछ धुरंधर ही होता जा रहा है। धुरंधर बजट, धुरंधर डील, उसके पहले मदर ऑफ ऑल डील, अभी इसको फादर ऑफ ऑल डील की संज्ञा दी जा रही है। तो ये मतलब सब तरीके से विन विन दिख रहा है। एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखिए कि हमारे संबंध चाइना से भी अच्छे हो गए ट्रम्प जी की मेहरबानी से, उनकी मेहरबानी से हमें ईयू के साथ इतनी बड़ी डील भी हो गई। और अब हमने जो बजट इसको ध्यान में रख के बनाया था वो भी लंबी सोच करके सोच का बजट था। और साथ में अब ये यूएस के साथ टैरिफ की डील, ये टैरिफ की डील तो केवल अभी एक शुरुआत है, आगे बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। जो एक बात हो रही है कि ऑयल की, तो वेनेजुएला का जो ऑयल है, मैं जहाँ तक मेरी तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा होती है तो लोग बताते हैं कि उसमें सल्फर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी जो है अमेरिका के पास नहीं, तो वो इंडियन कंपनियां ही उसको प्रोसेस करेंगी और सस्ते दामों पे फिर वहाँ से लिया जाएगा। अच्छा, इसे सिर्फ इस लिहाज से देखा जाए कि 50% से लेकर ये 18% पर आ गया, चलिए भारत का वो दमखम है, या फिर ये सोचा जाए कि अब आने वाले जो 4 से 5 साल हैं वो भारत के ही हैं? एकदम वही है के लिए वो द्वार यहाँ पर खुल गए हमारे कारोबारी के लिए, हमारे एकदम वही है वो द्वार जिसकी मतलब उम्मीद होगी लेकिन इतनी जल्द हो जाएगी। एग्जैक्टली मैंने इसलिए कहा इसको केवल टैरिफ डील या ट्रेड डील के नाते मत देखिए, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक विन है, एक जियोपॉलिटिकल इवेंट के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। यहाँ पर हम केवल ये नहीं कि हमने एक टैरिफ कम करा लिया या हमें रिलीफ मिल गया एक्सपोर्ट में, नहीं, यहाँ पर हमारे लिए देश की प्रगति के ऐसे रास्ते खुल रहे हैं और आगे भी और खुलते चले जाएंगे जो हमारी पूरी मतलब ट्रेजेक्ट्री को, कंट्री की पूरी इकोनॉमी की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर देंगे। और वही होने वाला है, जैसा हमने कहा 2030 तक हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका रहेगा। जी, पर आपको ये भी लगता है अनिल जी, क्योंकि हम लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि गोल्ड कब खरीदे, सिल्वर कब खरीदे, हर कोई उस वक्त का इंतजार कर रहा था, प्राइस जिस तरह से गिरे लोग डर गए। क्या अब जो हमने कल भी कहा, ये खौफ, ये डर नहीं, मार्केट पर नजर रखनी और ये वक्त बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, कल ही हमने कहा था कि ये सही समय है खरीदने का। कल ही हम यहाँ बैठे थे और जब मार्केट गिरा हुआ था तो हमने कहा था ये सही समय है, जिनको निवेश करने के लिए जो लोग सोच रहे थे कि बहुत दाम ऊंचे हो गए अब कब करें, तो यही सही समय, अभी खरीद लें। और आज ही देखिए एक दिन के अंदर सोने ने 5% का निवेश रिटर्न और चांदी ने 12% का रिटर्न दे दिया एक दिन के अंदर। तो इससे ज्यादा अब क्या कहें हम। मतलब कल जिन्होंने खरीदारी की होगी वो ये जरूर कहा जा सकता है कि उनके लिए खरीदारी बिल्कुल सोने का खरा सौदा उनके लिए रही होगी। फिक्स डिपॉजिट साल भर में आपको 7% का रिटर्न दे रहा है, यहाँ पर आपका एक दिन में निवेश 5.5%, वो भी सोने में, और चांदी में 12% का। तो ये अपने आप में एक बताता है कि देखिए मार्केट पर विश्वास रखिए, ओवर पैनिक ना हो, ये अपनी सही रणनीति के साथ अगर आप निवेश करेंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। और क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, देखिए हर एक्सपर्ट्स की अपनी राय होती है, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि नहीं थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, अभी ये प्राइस गिरेंगे, अभी कुछ अचानक से ऐसा नहीं होने वाला है जिसके चलते जो है वो डील इस हिसाब से पहुंचेगी। आपको लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी हो गया?
जी देखिए, मैंने कहा सबके अपने अपने कयास हैं, सबके अपने मतलब उनका अनुभव हैं। उनके भी अनुभव का हम एकदम रिस्पेक्ट करते हैं। एकदम रेस्पेक्ट करते हैं, और मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं। उनकी अपनी कुछ और अलग अजम्पशन की फंडामेंटल रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैंने जो देखा था वो उसका था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट की गिरावट को देखते हुए इन दोनों धातुओं में, सोने और चांदी में, जिस तरीके से एक्सट्रीम सेलिंग हुई थी, वो हमें ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में दिख रहे थे। और जो एक रीजनेबल रेट था, जैसा हमने कहा था ना, करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास सोने का रीजनेबल रेट होना चाहिए था, और 2.5 लाख रुपए के आसपास चांदी का, तो वो उनसे नीचे जा चुके थे। तो वहीं से देखिए स्पाइक होकर के दोनों उस लेवल से ऊपर आ चुके हैं इस समय। अच्छा, हमारे पास सवाल आ रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल सवाल आ रहे हैं। जी एकदम, आप पूछे, कोई दिक्कत पर नहीं। एक्चुअली वो किसी पार्टीज को लेकर सामने आ रहा है, गुस्सा सामने आ रहा है। कोई आवश्यकता पर हमारे साथ में अनिल जी मौजूद हैं। आप उनसे सोने चांदी को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर, बाजार की स्थिति को लेकर, अभी कुछ वक्त में और बाजार की स्थिति कितनी संभलती हुई नजर आती है, सेंसेक्स कहाँ जाता है, क्योंकि आप बहुत मामलों में हमें लगता है कि हम बड़े कमजोर हैं, लेकिन जब एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं और जब लाइव इस तरह से जाता है तो बहुत ही अच्छा मौका होता है। आप जरूर यहाँ पर पूछिए। देखिए, सवाल तो यही आ रहा है कि सोना और चांदी, इनमें से अभी खरीदना सबसे बेहतर क्या रहेगा? सोने में निवेश हमेशा अच्छा रहेगा। अगर दोनों में से पूछे मुझे, तो मैं कहूँगा सोने में निवेश करें, लंबे समय के लिए करें, बार बार कहता आ रहा हूँ, लंबी अवधि के लिए करें। गिरावट में आपको मौका मिला है, यहाँ पर अपने निवेश को अच्छे से इसको यूटिलाइज करें, इस अपॉर्चुनिटी को। देखिए, सोने में निवेश करिए, और अगर आपको लगता है आप अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं तो उतना ज़रूर करिएगा। अभी हमने देखा भाव का गिरना, और अब हमने देखा इसका ऊपर अचानक से जाना। अब क्या माना जाए, कोई ऐसा दौर आ सकता है जिसमें इस तरह की धड़ाम वाली स्थिति आ सकती है? अनिल जी, देखिए, हमारी जानकारी में तो कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इस तरीके से हो। भविष्य अनिश्चितता से भरा हुआ है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि फ्यूचर में कोई ऐसी कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। डेफिनेटली फ्यूचर अनिश्चित है, हमें नहीं पता भविष्य के गर्त में क्या है, भविष्य के गर्भ में क्या है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक जितना हम देख और समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से एक बहुत बड़ी अनिश्चितता का जो एक दौर था यूएस ट्रेड डील को लेकर के, वो काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो गया, और यहाँ से एक सर्टेन ट्रेजेक्ट्री शुरू हो रही है ग्रोथ की। तो इसका लाभ उठाना चाहिए मेरे ख्याल से निवेशकों को। और देखिए, लाभ आप तभी उठा सकते हैं जब आप इस पूरे मार्केट को समझेंगे, जब आप ये समझेंगे कि 50% से 18% आने के मायने यहाँ पर क्या है। अगर आप इसे सिर्फ एक टैरिफ के तौर पर देखेंगे तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप इसके चौतरफा पूरे रास्तों को देखेंगे तो फिर ये समझ पाएंगे। लेकिन अनिल जी, आपको लगता है कि हम कह रहे हैं कि ये एक बुलंद भारत की बुलंद आवाज है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री का बहुत साइलेंट होकर अपनी रणनीति को बनाना, ये हमारी वो कूटनीति है जिसने हमें यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया है? देखिए, केवल एस जयशंकर का ही नहीं, पूरी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो पूरी टीम है, जो पूरा मंत्रिमंडल है, उसको, उसकी क्रियाकलापों को ध्यान से देखें तो साफ साफ दिखता है कि ये लोग शतरंज के खिलाड़ी हैं। शतरंज का खिलाड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बहुत लंबा सोच करके अपनी चाल को चलता है। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया। उस समय भी चुप होकर के उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उस चीज़ को कैसे टैकल करें उसके लिए उन्होंने दूरगामी प्रभाव लेते हुए दूसरे अल्टरनेटिव तलाशे। ये चीज़ें सारी दिखाती हैं कि हम केवल डिप्लोमेसी में ही नहीं, हम इकोनॉमिक्स में भी बहुत मैच्योर्ड हमारी टीम है, गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है, और उसी का फायदा दिख रहा है कि पूरे तरीके से, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए पावर प्ले चल रहा था, एक रस्साकशी चल रही थी, लेकिन इस रस्साकशी के जो है निर्णायक दौर अब सामने आ चुका है, और इसमें हम एकदम विनर, एज अ विनर पोजीशन में निकले। अनिल जी, एक बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर आया है, और दर्शकों के मन में जब इस तरह के सवाल आते हैं तो यकीनन लगता है कि वो अपने आसपास क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जवल शर्मा है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने जो आज ये फैसला लिया है, या जो 50% से 18% का ये फैसला है, वो जो हाल ही में ईयू की डील हुई है उसकी वजह से लिया गया है, जो भारत के साथ हुई है, क्या उसका ये असर डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर पड़ गया? एकदम है, आपका ये असेसमेंट एकदम सही है। क्योंकि देखिए, ये जो डील हुई, इस ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था वो इससे लगाया था कि हमको एक तरीके से इकोनॉमिकली सप्रेस करने के लिए लगाया था कि हमारी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि योर इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी ने पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाई, बड़ी बढ़ोतरी थी। फिर हमने उसी दौरान चाइना से भी कुछ हमारे संबंध इंप्रूव हुए। उसके बाद ईयू से जो डील हुई, उससे उनको समझ में आने लगा कि अरे, मैं तो जिस इकोनॉमी को दबाने की कोशिश कर रहा था, इनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, इन्होंने तो अलग ही रास्ता पकड़ लिया, और एक इनको नए नए मार्केट मिलते चले जा रहे हैं।
तो वहां पर एकदम उनके ऊपर प्रेशर बना है कि इससे पहले कि ये हमारा एकदम कंप्लीट ऑल्टरनेटिव तलाश कर लें, इनके साथ एक डील कर ली जाए, क्योंकि इसमें नुकसान ज़्यादा अमेरिका का हो रहा था। और अगर आपको लगता है कि आपके जहन में भी ये सवाल है कि सोना चांदी कब खरीदे, मार्केट में आखिर कब निवेश यहाँ पर करना चाहिए, तो अपने सवाल ज़रूर पूछेगा, क्योंकि हमारे सामने ये हर एक सवाल है जो इस वक्त आ रहे हैं और उसके ज़रिए हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ सवाल जो हमारी आंखों के सामने इस वक्त है, जो हम लगातार पूछ भी रहे हैं, कुछ यहाँ पर शुरू भी हो रहे हैं सवाल। लेकिन आपको लगता है कि भारत ने ये साबित कर दिया इसी के साथ में कि हम शोर मचाकर काम नहीं करते, जहाँ शोर मचाना है वहाँ पर मचाएंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से रिएक्शंस आते रहे, लेकिन भारत एक खामोश नीति के साथ मजबूत कूटनीतिक रणनीतिक यहाँ पर तैयार कर रहा था। ये बहुत बड़ी कूटनीति होती है, बहुत बड़ी रणनीति, मतलब इसको चाणक्य नीति कहते हैं कि आप शांत जो है ना, मौन कहते हैं, बहुत सबसे बड़ा पावरफुल होता है। तो जो इस तरीके से बिना शोर मचाए उन्होंने बस एक उन्होंने सोल्यूशन पर फोकस किया, उन्होंने वर्ड्स पर फोकस नहीं किया, उन्होंने कोई वर्ड प्ले नहीं खेला कि आपने हमें उल्टा बोला तो हम भी आपको चार बातें सुनाएंगे। आपने हमारे ऊपर से एक्शन लिया, हमने उस रिएक्शन में बातों से नहीं कहा, हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा। और साफ साफ दिख रहा है कि ये गवर्नमेंट जो सोल्यूशन ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, उन्होंने सोल्यूशन से उसका जवाब दिया। हाँ जी जी। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अभी भी सोना उतना ही महंगा है, तो क्या कम होने का इंतजार किया जाए? देखिए, इंतजार करते करते आपने देखा कि इंतजार करते करते 95 से 180 पहुंच गया। 6 महीने पहले जब हमने बात की थी तो, और फिर इंतजार करते करते जो है आप देख रहे हैं कि 2 दिन बढ़ गया। हर गिरावट में, मैं कहता हूँ हर गिरावट में आप खरीदिए इसको। बहुत जब रेट बढ़ जाए तो भले थोड़ा स्लो कर दीजिए, लेकिन गिरावट जब हो तब आप जरूर इसमें निवेश बढ़ाएं। ये सोना आप 5 से 10 साल की अवधि का टारगेट लेकर के चले, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। इसलिए ये मत सोचें कि ये और सस्ता होगा। कुछ लोगों ने कहा 1 लाख के नीचे जाएगा, भूल जाइए, अब उतना नीचे सोना नहीं जाएगा। हाँ। और हमारे पास एक संपर्क है, वो कह रहे हैं कि बाय सिल्वर, एकदम खरीदें। मतलब चांदी की चमक, भले ही जैसा आपने कहा था कि चांदी चंचल है, लेकिन चंचल है, एकदम चंचल है, लेकिन उसकी डिमांड खत्म नहीं हुई, उसका यूटिलाइजेशन खत्म नहीं हुआ। जो कंपनियां इसको उस रेट पर खरीद रही थी, देखिए एक समय था जब चाइना और इंडिया की कंपनियां उसको प्रीमियम पे खरीद रही थी। और इस बजट में अगर आपने देखा हो तो इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में, सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है। इन हर जगहों में चांदी की बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। ईवी बनेगा हमारे यहाँ, ईवी मैन्युफैक्चरिंग है, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए बहुत फोकस दिया गया, तो इन सबके मैन्युफैक्चरिंग में चांदी का यूज होता है। अब वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो सस्ते रेट पे तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे ना। तो आप ये मत समझिए चांदी, आप रिटेल आदमी उसको, आप उसकी पायल खरीद रहे हैं या उसके सिक्के खरीद रहे हैं, उससे उसका फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ गई है। इस समय 70% चांदी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो वो सब इस समय स्टोर किए जाएंगे और वहां से इसलिए आपको बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। आप इसको जरूर खरीदें। हमारे पास सोबरन सिंह 7586 इन्होंने भी कहा है, और इनके सवाल से यहाँ पर ये लग रहा है कि सोना चांदी तो बहुत महंगी है और इस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा है, तो क्या गवर्नमेंट के साथ में कनेक्शन है? क्योंकि अभी तक तो देखिए हम डॉलर, रुपए, नहीं देखिए ये सीधे दोष यहाँ पर, मतलब दोष इन द सेंस इनको लग रहा है कि ये दिक्कत यहीं से ये देखिए, ये समझ की चीज है। सोना और चांदी जो है इंटरनेशनल मार्केट से रेगुलेट होता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का डायरेक्टली उसमें कोई इंटरवेंशन है। इंपोर्ट ड्यूटी को छोड़ करके, थोड़ी बहुत चीज़ों को छोड़ करके और कोई इंटरवेंशन नहीं है। और बहुत नॉमिनल इंपोर्ट ड्यूटी 6% की लगती है मान लीजिए। लेकिन असली जो दाम तय होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में तय होते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ों को हमारे देश की सरकार ना तो उसमें कोई इंटरफेयर कर सकते हैं ना कंट्रोल कर सकती है। तो ये कहना बेमानी है कि ये पीएम मोदी की वजह से महंगा हो गया है। अच्छा, प्राइस यहाँ पर पूछ रहे हैं सोने चांदी का, हालांकि सुबह जो देखा था वो तो अलग था, लेकिन एक बार अगर आप यहाँ पर बता देंगे। जी, हम सभी को बता रहे हैं, हम संप्रकाश जी आपको भी बता रहे हैं और काफी सारे और भी हैं। देखिए, बात करते करते MCX प्राइस पर सोने का इस समय भाव चल रहा है 1,52,630, यानी कि 6% ऊपर हो गई। अरे बाप रे, ठीक है, 6% जो अभी 4 से 5 से 5.5 और सिल्वर, 6%। अब सिल्वर का बता रहा हूँ, सिल्वर पर इस समय 2,66,500 का रेट चल रहा है, जो लगभग 13% का हो गया। सोचिए, ये सिर्फ अभी इस वक्त बातचीत हो रही है। अगर आपके में भी कोई ऐसा सवाल है तो आप जरूर यहाँ पर पूछेगा। अच्छा, अभिषेक बिश्नोई जी सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि वो थोड़ा सा जो कानून को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, कुछ कानून के हिसाब से कुछ और मुद्दे भी हैं, लेकिन आपने कहा है कि हम हमेशा आभारी रहेंगे अगर इस सवाल का जवाब यहाँ पर हो। कह रहे कि सरकार के जो कानून है उनको लेकर कुछ अगर हो सके तो। अभिषेक जी, हो सकता है कानून किस चीज से संबंधित, इनका अपना पर्सनल वैसे सवाल है, लेकिन मैं इसको जोड़ना चाहती हूँ। शायद कई बार होता है ना कि सोने चांदी बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, तो लगता है कि सरकार का कुछ ऐसा पॉलिसी रहा होगा जहां पर ये दिक्कत आई होगी। नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं है। ये इंटरनेशनल मार्केट से रेगुलेटेड है। मतलब ये तो वो बात हो गई कि अगर किसी वजह से
ऑयल की प्राइसेस एकदम बढ़ जाएं तो आप कहें कि भाई आपकी पॉलिसी, ये सारे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। मैं दर्शकों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग पहले से हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स चीज़ों को लेकर के अवेयर रहें, देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी थोड़ी सी समझ बढ़ाएं। कई चीज़ें जो होती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से रेगुलेटेड होती हैं, उसमें आपकी देश की सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो ये समझ लीजिए। अच्छा, एक और हमारे पास आया है, मंटू कुमार का आया है, इतनी महंगाई क्यों हो रही है और सोना चांदी इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? हालांकि हमने हमेशा हर दो शब्द हैं, लेकिन अच्छी बात है आप लाइव में हैं और अनिल जी खुद सामने हैं। दो शब्द इन्होंने यूज किए हैं। एक तो कहा इन्होंने महंगाई किस लिए हो रही है। सोना चांदी का महंगा होना महंगाई नहीं है। महंगाई जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन अलग चीज है, इन्फ्लेशन अलग चीज है, जिस पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। फिस्कल डेफिसिट अभी इसी बजट में बताया गया कि उस पर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। आने वाले समय में इसको और कम करने की बात की जा रही है, तो इससे महंगाई और नियंत्रण में आएगी। महंगाई अलग चीज है, सोने चांदी के भाव जो हैं वो डिमांड सप्लाई से बढ़ते हैं। अब ये तो वही बात है कि जो लोग जिन्होंने सोने चांदी में निवेश किया है वो लोग मुझको पूछते हैं हमेशा कि रेट और ऊपर कब जाएंगे, जो ऑल टाइम हाई गया था उसको कब क्रॉस, क्योंकि वो चाहते हैं बढ़ जाए, क्योंकि वो निवेशित हैं। जिन्होंने नहीं खरीदा वो पूछते हैं भाई कब नीचे आएगा। तो ये तो अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से लोग आशा करते हैं। मंटू जी को, मेरे ख्याल से मंटू कुमार जी को इतना समझ आ गया होगा कि महंगाई के मायने बड़े अलग है। सोने चांदी के भाव बढ़ते हैं और जब आपके पास ये आ जाता है तो फिर समझिए कि वो बढ़ रहे हैं। वो महंगाई नहीं बल्कि आपकी आर्थिक क्षमता और आपकी मजबूती बढ़ रही है। जब आप शेयर खरीदते हैं तब तो नहीं कहते कि शेयर के भाव बहुत बढ़ गए, आप महंगाई बढ़ गई, आप तो ये नहीं कहते। ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है, यही समझाने तब तो आप खुश होते हैं। यही है। और अच्छा, हमारे पास एक और सवाल आया है, GK7 JC नाम नहीं है तो उनका ये आईडी है। सोना कितना और नीचे गिरेगा, ये इंतजार कर रहे हैं सोने के नीचे गिरने का। अभी गिरा था कल तो अनिल जी ने यही कहा था कि खरीद लो, गिर गया। जितना लोगों ने कहा कि क्यों खरीदें, अभी और गिरेगा। जितना गिरना था गिर गया। 1.30 1.35 के आसपास का उसने लो बना लिया। अब उतना नीचे आपको आने वाले समय में नहीं मिलेगा। अब देखिए, आप अगर आई रेट देख रहे हो, ये आने वाले समय में धीरे धीरे, देखिए एक कयास लगाया जा रहा था ना, लोगों को कहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है, कयास लगाया जा रहा था कि जब ट्रेड डील होगी ना तो सोने में बहुत तेजी से करेक्शन आएगा। वो एक्सट्रीम करेक्शन सोने में पहले ही आ गया, तो अब इस ट्रेड डील की वजह से अब गोल्ड में करेक्शन नहीं आएगा। अब तो जो एक्सट्रीम जो करेक्शन आ चुका था उसमें रिकवरी आ रही है। हाँ जी। तो अब उसके लिए बहुत सारे सवाल अनिल जी हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो कुछ देर और अनिल जी हमारे साथ में जल लाइव आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इस बार अपने एक नए रंग में आया है। हम अपने गेस्ट को आपके साथ में लाइव, ताकि आपके जहन में इस वक्त जो भी सवाल है ना आप जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। सोने चांदी, शेयर मार्केट या कोई भी पॉलिटिकल सिनेरियो को जानना है, इंटरनेशनल सिनेरियो को जानना है, तो अनिल जी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में। अनिल जी, एक मनी क्या कहते हैं, रंगेश जी हैं, मनी रंगेश जी, वो कह रहे हैं कि ये बता दीजिए सोने का रेट और कितना बढ़ने वाला है। देखिए, लग रहा है इनके पास बहुत सोना है और ये चाहते हैं कि पूछें। देखिए, ये बार बार हमने कल भी कहा, आज भी मैं कहता हूँ, इस साल के अंत तक मेरी एनालिसिस है कि सोना 2 लाख को क्रॉस कर जाएगा और 2030 तक जो हमने 5 लाख का आंकड़ा दिया है वो अभी भी इंटैक्ट है। अच्छा, एक और हमारे पास आया है, आस्था राय हैं जी। आस्था राय B1G, हेलो आस्था। वो कह रही हैं कि सोना खरीदना आखिर क्यों जरूरी है, मतलब क्यों जरूरी है इतनी महंगाई में, तो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए सोने को। वो बना कर रही है सबको कि कोई जरूरत नहीं है सोना खरीदने की, इतनी महंगाई है और सोना खरीद लो। जी देखिए, अगर आप ये सोचती हैं कि अगर आपको गहने के हिसाब से सोच रहे हैं या उसको यूज के हिसाब से सोच रही हैं, तो एक बार के लिए आप सोच सकते हैं कि भाई इतनी महंगाई में क्यों खरीदना, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। लेकिन यहाँ बात निवेश की हो रही है। निवेश हम हमेशा ऐसी चीजों में करते हैं जो हमारे धन को बढ़ाए। तो जब हमें मौके मिल रहे हैं अपने धन को बढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको यूज करेंगे। और अभी तो देखिए, पहले सोने चांदी का निवेश सबके लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब ये एक तरीके से हम ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां निवेश बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो चुका है। तो ऑप्शन बहुत है, आप शेयर में निवेश करिए, आप सोने में निवेश करिए, आप चांदी में निवेश करिए। अब हमने इसी चैनल पर बैठ के एक बार बात कहा था कि देखिए, FD इज प्रैक्टिकली डेड। अब फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना बहुत बुद्धिमानी नहीं है। 6% का रिटर्न, इन्फ्लेशन करीब 4.5-5% का और टैक्स 30% का ले देकर के आपको कुछ नहीं मिलता है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। सक्षम सोनी 03 यहाँ पर कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए अनिल जी क्या बेहतर है, सिल्वर या गोल्ड? ये लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों सही हैं। रेशियो जैसा हमने बताया 15 से 20% गोल्ड में रखें, 5% के आसपास सिल्वर में रखें।
लेकिन दोनों में रखें। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ में महरम गुर्जर जी हैं, W3N है, ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से बता दीजिए कब जाकर आखिर सोना फिर कम होगा। ये बड़ा मुश्किल है कह पाना कि फिर जाकर के कब कम होगा। सोने के बारे में ये कहना जो है वो थोड़ी दिक्कत की बात है। आपसे सजेशन यही है, सोना कब कम होगा, देखिए जब एक बार फिर ये अपने हाई के पास पहुंचेगा, इतना मैं कह सकता हूं कि जब एक बार फिर ये अपने हाई के पास पहुंचेगा जो कि 1,80,000 था, वहां से फिर एक बार थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो लोग एक बार निकलना चाहेंगे। और आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है ना सोने चांदी शेयर मार्केट बाजार को लेकर, राजनीतिक सिनेरियो को जानने को लेकर, इस ट्रेड डील को जानने को लेकर, तो फौरन जुड़ जाइए इस वक्त, और कुछ वक्त बाकी है, इसमें आप अपने सवाल हमसे दिल खोल कर पूछिए। मार्केट एक्सपर्ट, मार्केट एनालिस्ट अनिल राय जी हमारे साथ लाइव इस वक्त बैठे हुए हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। अनिल जी, अभिषेक त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं कि क्या ये सही समय है सर सोना और सिल्वर खरीदने का, क्या ये सही समय है? वो एकदम सही समय है। सही समय तो कल ही था जब हमने कहा था कि कल खरीद लीजिए, उससे तो अब रेट थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी ये लंबी अवधि के लिए अभी भी सही समय है। संपर्क जी पूछ रहे हैं कि सिल्वर का भाव आने वाले वक्त में और कितना बढ़ेगा, आपका अंदाजा क्या कहता है? देखिए, जैसे अभी आपने देखा था कि जिस स्पीड से अभी पिछले 1 महीने में बढ़ा था, उस स्पीड से मैं आशा नहीं कर रहा हूं कि एक ही महीने में 60% 65% बढ़ जाएगा, लेकिन ये जिसने जो भी ऊंचाई बनाई थी आने वाले समय में उसको जरूर ये छुएगा, लेकिन थोड़ा समय लेगा। साल के अंत तक हो सकता है कि ये फिर अपनी ऊंचाई को पूरा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो फौरन हमारे साथ जुड़ जाइए। लाइव इस वक्त आप हमारे साथ में मौजूद हैं, आप जल्द सवाल पूछिए, जल्द आपको सटीक जवाब मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी यहाँ पर देंगे। अनिल जी, शिवानी भंडारी 3384 का एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। वो कह रहे हैं कि कितने गोल्ड में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होगा और कितने साल तक इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास वाले। देखिए, क्योंकि मध्यम वर्ग पर हमेशा से फोकस रहता है, तो वो साल पूछ रही हैं, अमाउंट पूछ रही हैं। मैं अमाउंट तो नहीं कह सकता क्योंकि हर व्यक्ति का अमाउंट अलग अलग होता है। मैं बार बार परसेंटेज के टर्म्स में बता सकता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट का 15 से 20% आप गोल्ड में डाल के रखिए, 10 साल के लिए डाल के रखिए और भूल जाइए, लेकर के आप भूल जाइए और हर गिरावट में उसमें ऐड करते चले जाइए, आपको देखिए बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। जी जी, और बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, जैसा कि राम सेवक ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या सोना चांदी लेना सही रहेगा अभी? देखिए, सबके सवाल यही है, एकदम हमने जहन में ये आ रहा है कि आप मेरे ख्याल से हमने कई बार ये बात कर ली, एकदम है। कल ही सही समय था, लेकिन अभी भी लंबी अवधि के लिए आज भी सही समय है। आज भी नहीं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ी समय पे परिवर्तन आ गया, लेकिन हाँ 13% का चेंज आ चुका है ऑलरेडी। अच्छा, गेमिंग कह रहे हैं, गेमिंग आईडी का नाम है, ये कह रहे हैं कि सोना चांदी कम से कम 50,000 तक होना चाहिए। देखिए, चाहत तो बहुत कुछ है, चाहते तो हम भी हैं कि हम यहीं, मतलब जैसा हमने कहा भी था कि हम सोने चांदी की बात कर रहे हैं और चाहत ये है कि यहीं पे सोना प्रकट हो जाए, लेकिन चाहत से तो होता नहीं है ना। चाहत तो बहुत कुछ है, हमें अपनी बुद्धि और अपनी मति के हिसाब से सही निर्णय लेना पड़ता है, और ये सारा जीवन ही सही डिसीजन लेने का नाम है। आपने सही समय पर अगर सही डिसीजन लिया तो आपको लाइफ में हमेशा सही रिजल्ट ही मिलेगा। पर बहुत बेहतरीन सवाल, देखिए ये आपके अंदर के सवाल है, और बात जब आपके अपने और आपके अपनों के भविष्य से जुड़ी हो तो ये वक्त और ये मौका बिल्कुल ना गवाए। अनिल राय जी से अपने सवाल जरूर पूछें। अच्छा, हमारे साथ डिवाइन पावर 22 ऑफिशियल, इन्होंने कहा है कि क्या सोना और चांदी इस वक्त सही है इस लेवल पर निवेश करना? एकदम, हमने कहा एकदम सही है। आपकी अवधि लंबी होनी चाहिए, आपकी सोच, आप इसमें ट्रेडिंग ना करें। मैं अभी भी अवॉइड करूंगा, एडवाइस करूंगा, इसमें ट्रेडिंग के नाते ना लें। ये नहीं कि आज खरीदा और कल ही उसका प्रॉफिट देखने लगे। लंबी अवधि के लिए खरीदें, हर गिरावट में खरीदें। बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस समय आपको निवेश लंबी अवधि के लिए करें, जरूर करें। आस्था राय जी बड़ा सही सवाल पूछ रही हैं, आखिरी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। निवेश तो हम पैसों में भी कर सकते हैं, फिर सोने में ही क्यों करें? मतलब चाहे वो जमीन की बात कर रही होगी या पैसा जमा करने की कर रही होंगी। देखिए, पैसे में निवेश थोड़ा मैं समझना चाहूंगा। पैसे में निवेश, देखिए निवेश तो पैसे का होता है, पैसे में निवेश कभी नहीं होता। थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। पैसे का निवेश होता है, जो हम पैसा कमाते हैं उसको निवेश करते हैं। निवेश उस प्रक्रिया का नाम है जिससे हम पैसे को काम पे लगाते हैं और पैसा फिर हमारे लिए धन कमा के देता है। ठीक है जी। तो अब निवेश को उस जगह करना सही रहेगा जो ज्यादा धन कमा के दे, चाहे वो शेयर मार्केट हो। अगर आपकी समझ रियल एस्टेट में ज्यादा अच्छी है,
आपकी वहाँ एक्सपर्टाइज है तो वहाँ करें। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, रियल एस्टेट में निवेश के लिए आपको बहुत बड़ा धन चाहिए। अगर आपको पता है छोटी सी ज़मीन भी आप खरीदने जा रही हैं तो आपको बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है, प्लस उसमें बहुत सी और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक आम आदमी जो नौकरी कर रहा है, नौकरी पेशा व्यक्ति, वो बहुत आसानी से रियल एस्टेट इन्वेस्टर नहीं बन सकता। उसकी बड़ी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, लीगलिटीज़ होती हैं, बड़े स्कैम्स हो सकते हैं वहाँ पे। लेकिन शेयर मार्केट में निवेश आसान है, गोल्ड में ETF के थ्रू निवेश आसान है, तो यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे जुड़ने वाले हर दर्शक के सवालों का जवाब देने के लिए, उनकी वो स्थिति जो काफ़ी असमंजस भरी रहती है उसे दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी हमारे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर यूं ही जुड़ते रहिएगा।